विरोध करना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नागवार लगा, जिसके तहत हम सभी युवा साथियों को, जिलाध्यक्ष जी को, सभी लोगों को लॉकअप में सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया गया। क्या ये गुनाह है विरोध करना? हम इसका विरोध करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर में वो सर्वाधिक चर्चित रहे, पिछले 2 हफ्ते में सर्वाधिक चर्चित रहे वो 2 लोग। ना तो ये कोई बहुत बड़े माफिया हैं और ना ही आदित्यनाथ योगी जी से कोई इनका संबंध है। फिर आखिर कौन है ये लोग और क्यों चर्चित हैं, आइए जानते हैं। मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिजीत पाठक, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर के, साथ ही साथ सुमित पांडे जो कि पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। हम स्वागत करते हैं अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह से। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था और अभिजीत पाठक क्यों इतने चर्चा में है। नमस्कार पाठक जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार दिव्यांश जी। हम जानना चाहते हैं कि आपने जो कृत्य किया, अभी पेट्रोल पंप पर पोस्टर पर स्याही फेंकी थी, वो क्यों किया था आपने? देखिए, ये लोकतंत्र है जी, और यहाँ हर एक आम जनता से लेकर सभी का, और हम तो विपक्ष हैं, हमें मजबूती से सरकार की गलत नीतियों का, सरकार द्वारा किए जा रहे जनता के विरुद्ध कामों का विरोध करना हमारी नैतिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। उसी का निर्वहन किया हमने विरोध किया, बढ़ती महंगाई का विरोध किया, सिलेंडर के बढ़ते दामों का विरोध किया, हमने विरोध किया। और हमें अपने कृत्य पे कोई ये कह लें कि ग्लानि नहीं है, खेद भी नहीं है, कोई खेद नहीं है कि हमने ये गलत किया है। हमने लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध किया है और लोकतंत्र में विरोध जो काला रंग है उससे ही किया जाता है। हमने काला रंग का इस्तेमाल करके विरोध किया। तो हम जो भारत की जनता है, 1.25 करोड़ जनता है, उसकी जो डिमांड है आज की डेट में भारत सरकार से, उसको प्रमुखता से उठा रहे हैं, हमारी पार्टी प्रमुखता से उठा रही है। उसी को लेकर हमने बढ़ती महंगाई और सिलेंडर के रोज़ बढ़ते दामों को लेकर विरोध किया था। और अगर ये जुर्म है, ये पाप है, तो ये जुर्म हम हमेशा करते रहेंगे। मैं जानना चाहूँगा प्रदेश महासचिव जो कि सुमित पांडे आपसे, कि विगत 5-6 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन लगातार टुकड़ों टुकड़ों में होते आ रहे थे। कभी बाइक को ठेले पर रखकर यात्रा निकाली जा रही थी, कभी सिलेंडर को सिर पर रखकर यात्रा निकाली जा रही थी। फिर ये विरोध प्रदर्शन ऐसा अचानक से हुआ, व्यापक स्तर इसने ले लिया और उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई। इसे आप किस परिदृश्य में देखते हैं? दिव्यांश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी, तो सिलेंडर के दाम कम थे, पेट्रोल के दाम कम थे और डीजल के दाम उससे भी कम थे। लेकिन जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो भाजपा ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसी के दम पे, उसी के नाते देश की जनता ने उन्हें सरकार में लाया। लेकिन जब से सरकार बनी तब से देश में आए दिन पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए हम लोग के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे प्रदेश और देश स्तर पे इस आंदोलन को चलाने का कार्य किया। उसी के तहत हम लोगों ने गोरखपुर में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस महंगाई को लेकर विगत 1 से 2 महीनों से लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। कभी हम लोग सिलेंडर को और बाइक को पैदल चलाकर, कभी हम लोग बाइक को ठेले पे लाद कर विरोध किए। उसी के तहत हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पे काली पोत कर विरोध किया। मैं बताना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक है, सबका अधिकार है। हम लोगों ने बस क्या किया, आम जनता के मुद्दे लेकर, आम जनता के बातों को लेकर, उनके पीड़ा को लेकर हम लोगों ने विरोध किया। हमारा यही गुनाह है। लेकिन अगर ये गुनाह है तो हम ये गुनाह कबूल करते हैं। यह विरोध करना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नागवार लगा, जिसके तहत हम सभी युवा साथियों को, जिलाध्यक्ष जी को, सभी लोगों को लॉकअप में सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया गया। क्या ये गुनाह है विरोध करना? हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये सरकार के कान पे जूं नहीं गिनेगा, जब तक यह महंगाई
को कम नहीं कर देंगे तब तक हम लोग बार बार आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक आम जनता को इससे राहत नहीं मिल जाता। चलिए चलिए, और अगला प्रश्न अभिजीत जी आपसे है। लगातार आंदोलनों के बीच मन की बात में मोदी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, आंदोलन जीवी। क्या उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग मुख्यतः विपक्ष के लिए किया था या कि देश के अन्य वर्गों को भी संबोधित किया था? देखिए, आंदोलन जीवी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छा संबोधन है, किसी के लिए भी हो। आंदोलन इस देश की नींव है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश की आज़ादी हुई वो आंदोलन से हुई। विभिन्न जो देश में आज अमेंडमेंट्स हैं वो आंदोलन की वजह से हुए। तो आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री जी ने सुशोभित किया है हम लोगों को, विपक्ष को सुशोभित किया आंदोलन जीवी कह के। और मुझे लगता है कि जब वो भी विपक्ष में थे तो वो भी आंदोलन जीवी थे। आंदोलन जीवी बहुत ही अच्छा शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने, महोदय ने हम लोग के लिए इस्तेमाल किया है। चाहे हम लोग के लिए किया हो, चाहे आदरणीय अन्ना हजारे जी के लिए किया हो, किसी के लिए भी किया हो, वो शब्द बहुत अच्छा है। आंदोलन जीवी होना ज़रूरी है इस देश में। लोकतंत्र की नींव है आंदोलन, और इस देश को आज़ादी मिली वो भी आंदोलन से मिली। चाहे वो क्रांति के माध्यम से हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन जीवी होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत तथ्यात्मक बात है, बहुत सही बात है। और प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं तो हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं। इस देश के जो 125 करोड़ नागरिक हैं, अपना हक मांगने के लिए, लोकतंत्र में अपना हक मांगने के लिए लोगों को आंदोलन जीवी होना पड़ेगा। अपना हक पाने के लिए गरीब जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आंदोलन जीवी होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आंदोलन जीवी कोई ख़राब शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किया, हम लोग के लिए अच्छा है। वो भी आंदोलन जीवी थे, हम भी आंदोलन जीवी हैं। चलिए, मतलब वो भी आंदोलन जीवी थे, हम भी आंदोलन जीवी हैं। जो विपक्ष का कर्तव्य है वो निभा रही है कांग्रेस इस समय। मैं सुमित जी से ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान 6 महीनों में देखा जाए तो कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई है। कहीं भी घटना हो, सबसे पहले सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे कदम बढ़ा रही है। क्या ऐसा 2022 के चुनावों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की उपज आंदोलन से हुई है। हम लोगों का इतिहास रहा है, हर चीज़ को लेकर जो भी आम जनता को दिक्कतें आती हैं, आम जनता के मुद्दे को लेकर हम लोग शुरू से आंदोलन करते रहे हैं। उसी के तहत हम लोग आज भी आंदोलन करते रह रहे हैं। और हम लोग सरकार में रहे या ना रहे, परमानेंट हर समय आम जनता के हित को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। जब तक आम जनता अपने आप को सुकून और चैन से नहीं रह पाती, तब तक उनके हक और हकूक़ की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। चलिए, हमारा सवाल अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह से है। जैसा कि आप मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हैं और वहाँ पर विपक्ष के नेताओं को एक तरह से नज़रबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी धाराएं लगाई गई थी इनके ऊपर। क्या लगता है आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और लोकतंत्र के लिए आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? नहीं, लोकतंत्र के लिए फर्जी मुकदमा करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर विश्वास एक बार फिर से हुआ है लोगों का कि आज इन लोगों की रिहाई हुई है, और इसके लिए न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगला सवाल मेरा संयुक्त रूप से आप दोनों से है। पिछले 6 महीनों से आंदोलन जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है और जिस प्रकार से सुमित पांडे, अभिजीत पाठक छात्र जीवन से लेकर के वर्तमान मुख्य राजनीति में जितनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इससे जनता में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुमित पांडे और अभिजीत पाठक 2022 में प्रत्याशी रहने वाले हैं चुनावों में। तो इस विषय में आप दोनों का क्या कहना है? मैं बारी बारी से आपसे पूछ रहा हूँ। पहले अभिजीत जी। देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ाना ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। चुनाव लड़ना कोई बड़ा इशू नहीं है, जनता के मुद्दों को उठाना बड़ा इशू है और वो हम कर रहे हैं। पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा है, थी और रहेगी। और चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। हमारा संगठन, हमारी पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी। इसका निर्वहन जरूर हम करेंगे, इसकी गारंटी जरूर मैं आपको दे सकता हूं। चुनाव लड़ना ये पार्टी का निर्णय है। चुनाव पार्टी किसको लड़ाती है, ये पार्टी का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा। चलिए, सुमित जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग संगठन के सिपाही हैं। संगठन जो निर्णय लेगा अगर उसका हम लोग पालन करेंगे और हमारे संगठन में शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके तहत हम लोग अगर चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी को भी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग दमखम से उसको लड़ाएंगे और जिताने का कार्य करेंगे। चलिए, अगले जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी उत्तर प्रदेश में सक्रियता दिखा रही है, क्या दावा करना चाहेंगे आप दोनों की कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है 2022 के चुनावों में? देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय महासचिव जी ने पहले भी कहा कि देखिए, हम सत्ता के लोभी नहीं हैं। हमें सत्ता के लिए हम इस जो
फ़िरकापरस्त ताकत हैं इस देश में मौजूदा टाइम में, जो जिससे देश पूरा बेहाल है, हम उनकी तरह नहीं, हम सत्ता के लोभी नहीं हैं। कांग्रेस की विचारधारा रही है शुरू से देश की जनता के हित में काम करना। सत्ता हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए जनता का संघर्ष बड़ी बात है, जनता की सहूलियत बड़ी बात है। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सत्ता आए या ना आए, हम जनता के लिए संघर्ष करेंगे। ये थे हमारे साथ सुमित पांडे, अभिजीत पाठक और अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह। हम इन तीनों का धन्यवाद करते हैं कि ये अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।